अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शहद पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा हिकमत के लिहाज से शहद के फ़ायदे, शहद का मुख्तलिफ़ बीमारियों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल, छोटे और बड़े शहद में फ़र्क और इनकी ख़ासियतें, और आखिर में असली शहद को चेक करने के कुछ तरीके। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मिलावटी शहद से शहद को अलग करने का तरीक़ाकार। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शहद की काफ़ी सारी अक़साम होती हैं। कुछ शहद की मक्खियाँ जंगली होती हैं, कुछ फार्मी होती हैं, कुछ देसी होती हैं। इसी तरह तरह करके इनकी काफ़ी सारी अक़साम हो जाती हैं, और इसी अक़साम की वजह से इनके मजाज में, इनकी तासीर में, इनके अफ़ाल में भी फ़र्क पैदा हो जाता है। तो आज हम जिस शहद पे बात करने जा रहे हैं वो है दोस्तों देसी शहद, जो हमारे इलाक़ों में पाया जाता है। तो इस शहद की भी दोस्तों दो अक़साम होती हैं। एक बड़ी मक्खी का जो छत्ता होता है उससे निकाले जाने वाला शहद, जिसे हम बड़ा शहद जानते हैं, और एक छोटी मक्खी होती है जिससे छोटी किस्म का शहद निकलता है। छोटा सा छत्ता होता है और मक्खी का साइज़ भी छोटा सा होता है। तो वो शहद दोस्तों आजकल बहुत कम हमारे इलाक़ों में रह गया है, बहुत कम देखने को मिलता है। उसकी वजह क्या है कि जो ये खाद स्प्रे का सिस्टम जारी है, इससे वो मक्खी ख़त्म हो गई है, या ऐसा समझें बहुत कम रह गई है। तो यही मेन रीज़न है। इससे नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े तो मरते ही हैं, साथ जो फ़ायदेमंद हशरात हैं उनका भी ख़ात्मा होता जा रहा है। तो इसी वजह से वो शहद हमें देखने को बहुत कम मिलता है, या मिलावट ज़्यादा मिलता है। और यूँ समझिए कि अब बड़ा शहद ही रह गया है, छोटा तो रह ही नहीं गया। तो अगर बात करें इन दोनों में कंपैरिज़न की, तो इन दोनों शहदों में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, तासीर का, जायके का, रंगत का, खुशबू का और मज़ाज का। और ये मुख्तलिफ़ बीमारियों पे मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। अपनी अपनी जगह पे दोनों ही ठीक हैं, लेकिन छोटा शहद जो है वो बड़े शहद की निस्बत महंगा है और फ़ायदेमंद भी ज़्यादा है। तो जैसा कि छोटा शहद जो है रंगत में सफ़ेद होता है और खुशबू में तेज़ होता है, और बड़े शहद से थोड़ा कम मीठा होता है, और तासीर में बड़े शहद से थोड़ा तेज़ होता है। और जो इसका मज़ाज है वो पहले दर्जे में गर्म और पहले दर्जे में खुश्क होता है। जबकि बड़ा शहद जो है वो रंगत में दो तरह का होता है, एक हल्का सुर्ख होता है और एक हल्का जर्द होता है, और जायके में बहुत ज़्यादा मीठा होता है, और मज़ाज इसका दूसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क होता है। और जब ये पड़ा पड़ा पुराना हो जाए तो रंगत गहरी कर जाता है और जायके में थोड़ी कड़वाहट आ जाती है इसकी, और खुशबू जो इसकी है वो पहले की निस्बत तेज़ हो जाती है। मज़ाज दूसरे दर्जे से हट के तीसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क रहता है। और जो इसका मज़ाज चेंज होता है, तो इस मज़ाज की चेंजिंग के साथ साथ इसकी तासीर भी बदल जाती है। ताज़े शहद की इससे जो अफादियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या ऐसा समझ लीजिए बहुत कम रह जाती है, मगर सिवाय गर्मी के और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा जो गर्म मज़ाज वाले हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, अगर करें भी तो पानी में घोल के कर लें। अदरवाइज़ ये किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, चाहे जितना भी पुराना हो जाए। ताज़ा शहद के दोस्तों जो अफ़ाल हैं वो ये हैं कि ये शहद दफ़ा तफ़न और जाली होता है, वर्मों को पकाकर और इन्हें तहलील करता है, बदन को ताकत पहुंचाता है और मैदे के हाजमे को बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों खून में मीठे अज्जा पैदा करता है, और फेफड़ों की बलगम बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और हल्का सा कब्ज़ कुशा भी होता है। जबकि छोटा शहद जो है वो शहद दिल और दिमाग के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। दिल और दिमाग को बहुत ताकत देता है, खून खूब पैदा करता है और क़ुव्वत हाफ़िज़ा को बढ़ाता है। इसके अलावा बुढ़ापे को जल्दी तारी नहीं होने देता, और आँखों की बिनाई देर पर कायम रहती है। ये हैं दोस्तों छोटे शहद के फ़ायदे। और बड़ा शहद छोटे शहद की निस्बत ज़्यादातर आसानी से मिल जाता है। तो छोटा शहद ना मिलने की वजह से, या बहुत कम मकदार में, क्योंकि इसका छत्ता बहुत छोटा सा होता है तो इसलिए ये बहुत कम मिलता है, तो इसीलिए बड़ा शहद ज़्यादातर माजूनों वग़ैरह में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर माजूनों में छोटा शहद इस्तेमाल किया जाए तो बड़े शहद की निस्बत बेहतर माना जाता है, लेकिन ना मिलने की वजह से मजबूरन बड़ा शहद इस्तेमाल किया जाता है।
तो ख़ालिस जो शहद होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, एक गिलास लीजिए दूध का और उसमें 2 चम्मच शहद के मिला के दोपहर के वक्त आप इस्तेमाल कीजिए, जिससे बेपनाह पावर पैदा होगी और इस कदर ताकत पैदा होगी कि आप पूछे ही मत। अगर ये अमल एक मुद्दत तक आप अपना मामूल बना लें तो इस चीज़ से इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे कि अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो 1 घंटे की वीडियो पक्की है। तो बस इतना समझ लीजिए कि ये दूध और शहद का जो मरकब है ये खुदा ताला का अज़ीम तोहफ़ा है। तो इस मकसद के लिए दोस्तों क्या करना होता है कि आपने एक ख़ालिस दूध लेना है। ख़ालिस दूध इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेरी नज़र में वो दूध नहीं है। तो ख़ालिस दूध भैंस का हो चाहे गाय का हो, आपने ख़ालिस दूध 1 गिलास लेना है और उसमें 2 खाने के चम्मच शहद के मिलाकर आपने पी जाने हैं। मगर एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जो दूध का टेम्परेचर होना चाहिए वो ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा, बल्कि ताज़ा ही होना चाहिए, ताज़ा हालत में हो। और इसको आपने इस्तेमाल करना है, शहद को उसमें घोल के। इसके अलावा दोस्तों ये दमा के मर्ज़ में भी इस्तेमाल करवाया जाता है और खांसी में भी। इस मकसद के लिए इसे खाली चटा लिया जाता है या जो गाओ ज़बान होता है उसके माजून में इसे इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये जो दमा का मर्ज़ है या खांसी जितनी पुरानी हो, अगर इसका लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो शहद दोस्तों ऐसी ग़ज़ा है जिससे उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है, मतलब छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है और इससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। तो अगर कोई शख्स कहे कि मेरा मज़ाज गर्म है तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं और करना भी तन्हा है, तो वो इसका इस्तेमाल ऐसे करे कि सबसे पहले तो ये देख ले कि शहद बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, क्योंकि पुराना शहद जो है वो ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए पुराना शहद वो इस्तेमाल हरगिज़ ना करे। नए किस्म का शहद इस्तेमाल करे और अगर वो भी शहद इस्तेमाल करने से उसका कोई प्रॉब्लम बढ़ता हो, मतलब कोई मैदे में जलन वगैरह होती हो, तो फिर वो ऐसा करे कि 1 गिलास पानी का ले ले और उसमें वो शहद मिला के इस्तेमाल कर ले। इस तरह दोस्तों शहद का जो मज़ाज है वो मुतदिल हो जाता है, उससे फिर गर्मी नहीं होती। तो ये है दोस्तों इसका तरीक़ाकार। इसके अलावा इस शहद को फ़ालज और लकवा के मरीज़ों को भी इस्तेमाल करवाया जाता है मा अल असल बना के। तो इसका तरीका मैं फ़ालज और लकवा की जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा किस तरह ये तैयार किया जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों जो ख़राब ज़ख़म होते हैं उनको साफ़ करने और फिंसी फोड़ों को पकाने के लिए भी इसका लेप लगाते हैं। और बाज़ जल्दी अमराज जो होते हैं उनमें भी मुनासिब अदवियात के साथ इसे मिलाकर तिला करते हैं। तो जलाए बसर के लिए आँखों में इसे सलाई के ज़रिए लगाते हैं, जिससे जितना भी मसला हो आँख का, गंदे पानी के ज़रिए वो सारा निकल जाता है और आँख बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो इसके अलावा दोस्तों जो चेहरे की रंगत होती है उसको निखारने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि दही में इसे मिला के चेहरे पर लेप किया जाता है और जिससे चेहरा बिल्कुल रोशन हो जाता है और साफ़ सुथरा होता है। अगर चेहरे की कील स्याही और धब्बे ख़त्म करने की गर्ज से इसे इस्तेमाल करना हो तो फिर आप दही की जगह लीमू का इस्तेमाल कर लें। लीमू का रस जो है वो इस शहद में मिला के चेहरे पे लगा लें, जिससे कील स्याहियाँ और धब्बे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों यही थे हमारे पास इसके फ़ायदे जो हमने आपसे शेयर किए हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा दोस्तों अब हम चलते हैं इसकी पहचान की तरफ कि इसकी क्या पहचान है, इसे चेक करने का क्या तरीक़ाकार होता है। तो इसके लिए दोस्तों जो पहला तरीक़ाकार है वो ये है कि आप एक रुई का टुकड़ा ले लीजिए और उस रुई के टुकड़े को हाथों की मदद से बत्ती सी बना लीजिए। जब वो बत्ती सी बन जाए तो फिर उसे शहद से तर करके उस बत्ती के सिरे पे आप आग लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आग लग जाए तो ओरिजिनल है, वरना नाकस है। दूसरा तरीक़ाकार दोस्तों ये है कि इस शहद को आप किसी ब्रेड या रोटी पे लगाइए और कुत्ते के आगे रख दीजिए। कुत्ता चाहे जितना मर्ज़ी भूखा हो, अगर वो शहद ओरिजिनल हुआ तो वो रोटी को मुंह ही नहीं लगाएगा। और अगर चीनी का कुआम बना के उसके सामने रखेंगे रोटी पे लगा के तो वो फ़ौरन खा जाएगा। शहद को जो कुत्ता होता है वो हरगिज़ नहीं खाता होता। तो ये होता है दोस्तों इसे चेक करने का असली तरीक़ाकार। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इसे कैसे चेक किया जाता है
और अब चलते हैं दोस्तों इसे मिलावट से पाक करने के तरीके की तरफ कि इसे कैसे मिलावट से साफ़ किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है कि किसी बर्तन में शहद को डाल लेना है और फिर उसे आग पे रख देना है और उसे पकाते रहना है। जब वो झाग बनना शुरू हो जाए और जो जो झाग उसकी बनती जाए वो आपने अलग बर्तन में डालते जाना है, यहाँ तक कि उसमें झाग बनना बिल्कुल बंद हो जाए। तो जो झाग होगी वो जब ठंडी होगी तो वो शहद की शक्ल ले लेगी, वो शहद होगा। और बाकी जो कुआम आपका बचेगा दूसरे बर्तन में, वो आप समझिए कि इसमें मिलावट थी और वो बेकार है, आप उसे फेंक दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और शहद की यही होती है कि अगर आप खालिश शहद ले लें तो उसे आग पे रखें तो वो झाग बनना शुरू हो जाएगा और झाग बनते बनते तमाम शहद झाग की शक्ल में बन जाएगा। आप उसे अलग बर्तन में अगर निकालते रहेंगे तो पहले वाले बर्तन में कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। तो अगर आपने किसी दिन ट्राई करना हो तो ओरिजिनल शहद पे आप ये ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वाकई ये फार्मूला बहुत कामयाब है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा डेली हेल्थ टिप्स चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।